नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय समाज। आज हम जानेंगे प्राचीन काल के बारे में। देखिए, प्राचीन काल में भारत में आर्यों के आने के बाद का काल है। इसमें आर्यों के रहन सहन और खान पान, पूजा, यज्ञ आदि का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह सिर्फ वैदिक काल में ही है। और प्राचीन काल को फिर महाकाव्य काल, जैन और बौद्ध काल और मौर्य काल तक में विभाजित किया गया, यानी और इसके अलावा 6 कालों में बल्कि बांटा गया है प्राचीन काल को। पहला है वैदिक काल, फिर महाकाव्य काल, जैन और बौद्ध काल, मौर्य काल, शक व कुषाण काल, फिर गुप्त काल। इन 6 भागों में से पहले हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में, जिसमें ज़्यादातर वर्णन सिर्फ आर्यों के बारे में मिलता है, उनके पूजा, यज्ञ, उनके रहन सहन, इनका हम यहाँ पर आज उल्लेख करेंगे। वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, जो कि 15 ईसा पूर्व भारत में आए। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आर्यों का निर्मित पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है, जो परिवार, समाज व्यवस्था का आधार था। गांव में गांव पंचायतें होती थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभक्त था और चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित थे। शासन का कार्य राजा द्वारा किया जाता था, जो सामान्य वंश परंपरा का होता था। राजा को सलाह देने के लिए परिषद तथा पुरोहित होते थे। उस समय राजा समाज में स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाएं पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती थीं। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। इसी समय विश्वधारा, घोषा, अपला जैसी विदुषी महिलाएं हुईं। इस काल में गेहूं, जौ, दूध, शाक, फल, मांस एवं सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए रथों की दौड़, युद्ध, नृत्य, अखाड़े, संगीत, वाद्य यंत्रों आदि का सहारा लिया जाता था। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। वे मुद्रा का प्रयोग करते थे तथा मणि व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का करने वाली अलग अलग जातियां थीं। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जड़ी बूटियों एवं जादू टोने का प्रयोग किया जाता था। आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल एवं प्रकृति शक्तियों की पूजा करते थे। यज्ञ तथा हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी समय अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में होने लगा। उन्होंने पूर्व में गंगा और यमुना के मैदान तक तथा दक्षिण में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की जिसमें कौशल, काशी, विदेह, कपिल आदि प्रमुख हैं। इस युग में राज्यों के विस्तार एवं युद्ध में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा वंशानुगत होते थे, फिर भी निरंकुश नहीं थे। राजा प्रजा और कानून का संरक्षण था। वह सैनिक एवं न्याय संबंधित कार्य करता था। राज्याभिषेक के समय राजा से कहा जाता था, हे राजन, यह राज्य तुम्हें कृषि प्रगति एवं जनसाधारण के वैभव के लिए दिया जाता है। इस समय राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना भी थी। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, किंतु वे संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होती थी। वर्ण आश्रम व्यवस्था का इस युग में प्रचलन था।